हौसलों की उड़ान हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, यानी कि जब आयोडीन सॉल्यूशन को राइस वाटर में डाला जाता है तो क्या होता है? द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, इससे क्या पता चलता है कि राइस वाटर में क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन जब राइस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो क्या है बच्चों इसमें? फैट्स है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं या स्टार्च है या सिंपल प्रोटीन्स है। बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे एक्टिविटी 6.1 से रिलेटेड एक्टिविटी का है। ये स्टार्च रिलेटेड एक्टिविटी है। हमें याद होगा इस एक्टिविटी में का जो हमारा मेन पर्पस था, इस एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों? जब भी स्टार्च, ओके ना, जब भी स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करेगा, आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा ब्लैक एंड ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम समझ आता है अगर स्टार्च ने आयोडीन से रिएक्ट करा है तो ब्लैक एंड ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था हमारा कि व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों। तो इसका आंसर हमारा क्या है? स्टार्च। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में एग्जाम में राइस वाटर की जगह यहाँ पर पोटैटो भी आ सकता है। पोटैटो में स्टार्च होता है। ब्रेड आ सकती है, पिज्ज़ा आ सकता है, या कोई ऐसी फूड आइटम जिसमें कि स्टार्च हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में समझ लेना, ऐसे तुम्हें घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में दे देंगे, कुछ फूड का नाम बदल देंगे। ध्यान रखना, जब भी स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तो ये हमेशा ब्लैक एंड ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? Starch. The second question is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in कहाँ होता है? यानी कि जब पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी मिलती तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारी फिगर 6.8 डायग्राम से है। इस डायग्राम को बच्चों अच्छे से याद कर लेना। इसमें 5 से 6 एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा, ये जो ग्लूकोज है ये हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, जब भी ग्लूकोज से 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है तो ये प्रोसेस हमारा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एक नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ से बनता है। थर्ड, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। फोर्थ एमसीक्यूज ये बनता है। उसके बाद हमारे एमसीक्यूज बनते हैं जो पायरुवेट है, ठीक है ना, अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो हम बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, जो कि ये प्रोसेस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज यहाँ बनता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन होता है तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा मसल, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुवेट के बाद ये प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो ये मसल सेल में जब हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस केस में हमारी सेल्स में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको भी याद कर लेना। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 7 एमसीक्यूज इसमें बनते हैं। लैक्टिक एसिड हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ एक एमसीक्यूज बनता है। फिर हमारा एक एमसीक्यूज बनता है जो पायरुवेट है इन द केस ऑफ यीस्ट, क्योंकि यीस्ट एक फंगाई होता है। जब इन केस ऑफ यीस्ट व्हाट हैपन्स, इथेनॉल बनता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। और इथेनॉल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो 2 MCQs यहाँ से बनते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। तो ये कहाँ होता है? पायरुवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है एंड एनर्जी बनती है, तो ये प्रोसेस हमारा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बच्चों क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों ये जो फिगर 6.8 डायग्राम है, इससे 7 से 8 MCQs बनते हैं एग्जाम में। तो इस फिगर को लिख के प्रैक्टिस कर लेना, दैट विल हेल्प यू वेरी मच इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। अभी हमने ऊपर डायग्राम में स्टेज किया था, जो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ओके। ये भी हमारे ऊपर फिगर के पेज पर डायग्राम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सब्सटेंस। नेम द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए हुज बिल्डअप इन द मसल्स, जो कि हमारी मसल्स से बनती हैं ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा रन करते हैं या बहुत ज़्यादा हमें दौड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, उस केस में कौन सा सब्सटेंस बनता है? मे कॉज क्रैम्प्स। क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, यानी कि हमें पेन होता है, दर्द होता है। तो अभी हमने ये भी हमारे ऊपर के फिगर के डायग्राम का आंसर है। तो इस केस में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो बच्चों ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में फिगर 6.8 से, जो कि हमारा रेस्पिरेशन की फिगर थी, है ना, फिगर 6.8, ये वाला जो फिगर था फिगर 6.8, तो इससे 6 से 7 या 7 से 8 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Which plant tissue transports water and minerals from the roots to the hair? कौन सा टिश्यू वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, ये जो जाइलम है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके ना, रूट से लीफ की ओर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो ये इसमें एरो ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। ये देन जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और ये डायरेक्शन जो होती है अपवर्ड होती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं MCQs के एग्जाम में कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू का नाम बताओ, तो उसका आंसर है जाइलम। और जाइलम में जो वाटर की डायरेक्शन होती है अपवर्ड होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर MCQs बनते हैं एग्जाम में। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जाइलम। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। Now, next important question is question number 6. The movement of food in phloem is called. फ्लोएम हमें पता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। 1 क्वेश्चन, फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? ये हमारा फ्लोएम की टिश्यू है, ओके। फ्लोएम में एरो का आप निशान देखेंगे तो बच्चों देखो ऊपर भी अपवर्ड डायरेक्शन भी है, लोअर डायरेक्शन भी है। जो भी पत्तियां खाना बनाती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसमें दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि जाइलम के केस में क्या था? जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का डायरेक्शन क्या? अपवर्ड। फ्लोएम के डायरेक्शन दोनों चलते हैं। तो यहाँ पर एक MCQs बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि फ्लोएम द मूवमेंट ऑफ फूड, और फ्लोएम में फूड के मूवमेंट को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों एक बार हार्ट के डायग्राम को स्टडी करते हैं। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, इसमें से 8 से 10 MCQs बनते हैं, ओके। जो हमारा एओर्टा है ये हमारी मेन पाइप होती है जिससे ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर जाता है, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, ओके। तो ये वाली जो हमारी पाइप है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, ये एओर्टा ये मेन आर्टरी है हार्ट की, पूरी बॉडी की, ओके ना। तो जो भी जिस भी वेसल से या जिस भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर ब्लड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है, द
ए ब्लड वेसल विच pumps the blood from the heart to the entire body is known as artery। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। तो यहाँ पर वेन, कैपिलरी, हीमोग्लोबिन, इन सब के बारे में स्टडी करने से बहुत सारे MCQs हमारे बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द डाइजेस्टिव सिस्टम। द क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विथ फूड। तो बच्चों हम खाना मुंह से खाते हैं, ओके ना। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से भी 12 क्वेश्चन MCQs बनते हैं एग्जाम में, 12 क्वेश्चन आएंगे, MCQs बनते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम में से ये याद कर लेना कि जो हमारा स्टोमक है ये कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है और उसका क्या काम है, इसकी सेपरेट वीडियो बनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है, विलाई का फंक्शन क्या है, ओके ना। उसके बाद हमारे जो पेनक्रियास है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, अभी मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनक्रियास के ऊपर एक आता है, आएगा और हमेशा आएगा, ठीक है ना। उसके लीवर में कौन कौन से एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं और वो किस कंपाउंड पर एक्ट करते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर का क्या रोल है, डायफ्राम का क्या रोल है। तो कम से कम 12 क्वेश्चन इससे MCQs एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विथ फूड। तो यहाँ पर मैं सारे एंजाइम डिस्कस नहीं कर सकती बच्चों, इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, या फिर कहीं से भी स्टडी कर लेना, एंजाइम के नाम याद कर लेना। जब हम खाना खाते हैं तो पहला खाना हमारा मुंह में ही जाता है ना, तो मुंह में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। द विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद द फूड। तो इसका आंसर क्या होगा, अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो मुंह से निकलता है, स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है, तो मुंह में खाना चबाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट एंजाइम है, ठीक ना। चलो बच्चों इसमें क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन बनते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्टिविटी 6.3, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और सिंपल वीडियो है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में कि व्हेन एयर इज ब्लोन, जब हवा फेंकी जाती है थ्रू लाइम वाटर से, चूने के पानी से, टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाता है, मिल्की माने सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्यों होता है। तो बच्चों ये एक्टिविटी हमारी 6.4 से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसकी वीडियो सेपरेट बनी हुई है, तो बच्चों इसको एक बार ज़रूर देख लेना, पढ़ लेना इस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है, हम एक बार रिकॉल करते हैं, जब भी हमारा जो CO2 होता है ना, ठीक है ना, तो इससे हम मुंह से हवा फेंक रहे थे ना, तो ये यहाँ पर मिल्की हो जाता है। ये इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भरा हुआ है, तो जब हम मुंह से हवा फेंकते हैं तो मुंह में हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर, ठीक है ना। लाइम वाटर का फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है ना। इसकी भी वीडियो सेपरेट बनी। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है सफ़ेद यानी कि मिल्की। तो इस एक्टिविटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी वीडियो देखोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देन व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। अब इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा, मिल्की हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके ना। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, मिल्की। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इज रिगार्डिंग जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली कहाँ होती है। तो बच्चों ये हमारा फिगर 6.9 है, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो ये हमारा माउथ कैविटी है, नेजल पैसेज है जहाँ से एयर की एंट्री होती है, ओके ना, एयर की एंट्री होती है। तो बच्चों ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ये हमारा नेजल पैसेज है, ये माउथ कैविटी है, तो यहाँ से एंट्री होती है। ये जो मेन हमारी पाइप जा रही है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, तो इसको भी स्टडी कर लेना, यहाँ से एक MCQs बनता है। उसके बाद जो ट्रैकिया होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इधर एक लंग में जाती है और एक लंग में जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है, ट्रैकिया के जब 2 पार्ट हो जाते हैं तो ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई के लंग्स के अंदर एंटर करती है उसकी सब ब्रांचेस हो जाती हैं, ऐसे सब ब्रांचेस हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं,
ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंक्यूल्स लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। ये हमारा एल्वियोलर सैक का डायग्राम है, ठीक है ना। ये ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं, ये ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं और ये हमारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। यही हमारे एल्वियोलाई हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेना, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज बनने की संभावना है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, हमारे 4 ऑप्शन थे, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई एंड थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। बच्चों हमने पढ़ा है जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो रेस्पिरेशन जब होता है तो हमने क्या पढ़ा, ये सेल है, ठीक है। सेल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके ना। ये डायग्राम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ही है, ये डायग्राम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के फिगर में स्टडी करा था कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है जहाँ पर एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड वाटर रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर होता है एटीपी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बच्चों सेल का जो पावर हाउस होता है, तो हमारे 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, नन, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो हमारा विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ओके ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, यूनिसेलर, सब में ही पाया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसमें कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। अब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैं इस क्वेश्चन को बोलूँगी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम होते हुए भी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा एक मैंने पार्ट लिया है जिसमें ये हमारा स्टोमक है, ये हमारी जो ग्लैंड्स है, ये पेनक्रियाज है, ये हमारा लीवर है, ओके ना। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बच्चों 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक और नाम है क्या, डक्टलेस। डक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो डक्ट है ना, डक्ट माने पाइप, ठीक है। अगर इस फिगर को तुम ध्यान से देखो ये हमारा लीवर का डायग्राम है, ओके ना। ये हमारा लीवर है इतना बड़ा। अब लीवर से जो भी एंजाइमेटिक जूसेस निकलते हैं ना, वो इस पाइप के थ्रू, ये जो ग्रीन पाइप है ना, ये वाला, चलो इसको ब्लैक कर दे, ये वाला जो पाइप है देखो, ये ग्रीन पाइप है ना, ग्रीन पाइप जा रहा है। तो ग्रीन पाइप है ना, ये पाइप इज नोन एज डक्ट। तो हमारे लीवर में तो डक्ट होती है, तो ये एक्जोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो हमारा पेनक्रियास है ना, इसमें कोई डक्ट नहीं है। ये भी जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ये हमारी लीवर की डक्ट है। पेनक्रियास डायरेक्ट अटैचमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करती है इंटेस्टाइन के अंदर ओके। तो पेनक्रियास में डक्ट नहीं होती। तो पेनक्रियास हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका आंसर क्या है, पेनक्रियास। बच्चों दिस इज, मैं कहूँगी ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, देख लेना एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन ही हमारे एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों कि प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, या किसी भी न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रेट्स को हम लिख सकते हैं NO3 माइनस, नाइट्रेट्स को हम लिख सकते हैं NO2 माइनस। तो NO3 माइनस एंड NO2 माइनस, तो इस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट होगा ना, हो सकता है फास्फोरस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी आयोनिक। तो एक क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज ऐसे भी बन सकते हैं कि प्लांट जो है सारे न्यूट्रिएंट को आयोनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, एट्सेट्रा। बट हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये क्लियर लिखा है कि नाइट्रोजन्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर बी, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर exam my students. Okay, now meet you in next chapter.